हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर में जैम, जेली, सॉस, साइडर, मार्मलेड, डिब्बाबंदी फल व सब्जियों का संरक्षण। निम्न में से कौन सा फलों व सब्जियों का संरक्षण करने की स्थायी विधि है? नमी को बाहर निकालना। मार्मलेड तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त फल है संतरा। कौन सा डिब्बाबंदी फल उत्पादों के विपणीकरण के लिए उत्तरदायी? एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? टीएसएस के निर्धारण के लिए। आंवले के रस को संरक्षण करने के लिए सुरक्षित पदार्थ पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड और रंगीन फलों को सुरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है। बीज में फाइटिक और फाइटिन के रूप में भंडारित होने वाला पोषक तत्व फास्फोरस है। फलों व सब्जियों के मोमीकरण का कार्य करता है। श्वसन व वाष्पोत्सर्जन दर की कमी। डिब्बाबंदी के लिए टमाटर को लाल पकी दशा में काटा जाता है। लाल पकी दशा में काटा जाता है। टमाटर को डिब्बाबंदी करने के लिए लाल पकी दशा में काटा जाता है। टमाटर केचप बनाने के लिए निम्न में से किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। जेली को सुरक्षित रखने के लिए उसमें मिलाते हैं चीनी। जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल है अमरूद। केनिंग के पिता एन एपर्ट है। आंवले को नमक के घोल में कितने दिन तक रखा जाता है? 75 दिन तक रखा जाता है। फल व सब्जियों को सुरक्षित करने हेतु स्थायी संरक्षण मिलाया जाता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। जेल मीटर से परीक्षण किया जाता है पेक्टिन का। निम्न संरक्षण के तरीके में से कौन सा तरीका ग्रह स्तर पर सबसे अधिक सस्ता है? धूप में सुखाना, इसको सुम्मिलित करना है। मार्मलेड खट्टे रसदार फलों से, पपेन पपीते से, चिप्स केला से, जेली अमरूद से। आलू के लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए तापमान होता है 5 से 10 डिग्री सेल्सियस। उत्तम जेली का पीएच होता है 3.2। जेली बनाने के लिए अम्ल व पेक्टिन दोनों में प्रचुर मात्रा में फल होता है। अमरूद मोमीकरण के लिए फलों की भंडारण क्षमता बढ़ता है क्योंकि यह अवरोध करता है श्वसन को, सुखाने को और पकने को। उपयुक्त सभी फलों को स्थायी रूप से सुरक्षित करने के लिए एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। 1 से 2% का यूज किया जाता है। मार्मलेड बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त है? सावर ऑरेंज का प्रयोग किया जाता है, यानी नींबू वर्गीय फलों का यूज किया जाता है। पॉलीथीन की थैली भंडारण में फल व सब्जी की भंडारण क्षमता बढ़ जाती है। उपयुक्त सभी के द्वारा कार्बन डाई की मात्रा बढ़ोतरी के कारण, श्वसन दर में घटोतरी के कारण, आर्द्रता में बढ़ोतरी के कारण। निर्वातन किसके लिए आवश्यक क्रिया है? डिब्बाबंदी के लिए। समुद्र तल पर जेली का अंतिम बिंदु होता है 105 डिग्री सेल्सियस और 220 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जैम के लिए अंतिम बिंदु होता है 103.9 डिग्री सेल्सियस से 105 डिग्री सेल्सियस तक। फलों की जेली बनाने के लिए सामान्य किस फल का उपयोग किया जाता है? सिट्रिक अम्ल का। सब्जियों में डिब्बाबंदी का माध्यम है चीनी और ब्राइन। टमाटर की प्यूरी में सुरक्षक रसायन बेंजोइक एसिड का अनुमेय सीमा होती है 250 ppm। डिब्बों में फुलाव का कारण है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के कारण डिब्बों में फुलाव आता है। मोमी आवरण उपचार फलों की जीवन क्षमता बढ़ाता है क्योंकि यह रोकता है उत्सर्जन को रोकता है। कौन सा फल जैम बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है? इसमें नींबू उपयुक्त नहीं है। आम, आंवला, केले का बनाया जाता है। पेक्टिन युक्त फलों के गुदे को 0.4 से 0.6 जैविक अम्ल तथा 70% चीनी पर पकाया गया पदार्थ को कहते हैं जैम। उच्च तापमान पर रस का पाश्चुरीकरण प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है रस के रंग से। अच्छी जेली का टीएसएस होना चाहिए 65%। इनको सुमेलित करना है। आम के लिए जैम, नींबू के लिए स्क्वैश, अमरूद के लिए पेक्टिन, मटर के लिए कैनिंग। कैंडी बनाने के लिए निम्न में से कौन सा फल सबसे उपयुक्त है? बेर। डिब्बाबंदी के लिए टमाटर की तुड़ाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। रेड टाइप फल के छिलकों में लच्छों से युक्त जेली को कहते हैं मार्मलेड। 9.5 pH मान वाली मृदा के लिए उचित फल युग्म है आंवला और जामुन। गृह स्तर पर सबसे सस्ती संरक्षण विधि है धूप में सुखाना। स्क्वैश किसके
परीक्षण किया जाता है? पोटेशियम मेटाबाइट से परीक्षित किया जाता है। स्टार्टर किसके लिए आवश्यक है? साग भाजी डिब्बाबंदी के लिए। इमली के फल में कौन सा अम्ल होता है? टाइट्रिक अम्ल। सॉस को विक्स प्रतिशत कितना होता है? 45%। सब्जियों के लिए डिब्बाबंदी का माध्यम है नमक। फल वृक्षों में बोरोन की कमी के कारण पौधों में कौन सा रोग हो जाता है? आंतरिक उत्क्षय। टमाटर में केचप के प्रयोग होने वाले संरक्षक रसायन का नाम है सोडियम बेंजोइट। फल व साग भाजी डिब्बाबंदी में वायु निष्कासन का तापमान 80 से 82 डिग्री सेल्सियस। साग भाजियों में डिब्बाबंदी की जाती है ब्राइन से। फलों में डिब्बाबंदी के लिए ब्लांचिंग की जाती है 100 डिग्री सेल्सियस पर। किसमें मात्र चीनी परीक्षण का काम करते हैं? मुरब्बे में। फ्लेंजर का प्रयोग किया जाता है डिब्बाबंद करने के लिए। सेल्यूलर पदार्थ से रही चमकदार पेय जिसमें 25% रस और 30% घुलनशील ठोस पदार्थ होता है कहलाता है कोर्डियल। FPO के अनुसार जेम में न्यूनतम कुल घुलनशील ठोस पदार्थ होना चाहिए 68%। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड नहीं मिलाया जाता फालसा सक्वेस में। भंडारित अनाज में नमी का प्रतिशत अधिक नहीं होना चाहिए 8 से 10% से। सुरक्षित सब्जी उत्पादन लाभदायक होता है बेमौसमी उत्पादन के लिए। शीतोष्णकटिबंधीय फल सब्जियों के लिए एक निश्चित आवश्यकता होती है जिससे कि वह प्रस्तुत रह सके, उसे कहते हैं द्रुत शीतन आवश्यकता। मोम की परत चढ़ाने से फलों के भंडारण क्षमता में वृद्धि होती है क्योंकि यह अवरुद्ध करता है वाष्पोत्सर्जन को। कौन सा रसायन परीक्ष के रूप में प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोइट और एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है। फल व सब्जियों का भंडारण में खराब होने का कारण है एंजाइम, खमीर, जीवाणु, फफूंद की क्रियाशीलता। समुद्र की सतह से 1200 मीटर की ऊंचाई पर जेली का अंतिम बिंदु होता है 103 डिग्री सेल्सियस। निम्न में से कौन सा रसायन फल द्वारा तैयार पदार्थों को संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का यूज किया जाता है। जेली तैयार करने के लिए फल में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण घटक है? पैक्टिन। पौध संरक्षण संगरोध भंडारण निदेशालय कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में। डिब्बाबंदी के पहले कौन से फल की छिलाई नहीं की जाती? चेरी की छिलाई नहीं की जाती। डिब्बाबंदी से पहले चेरी की फल की छिलाई नहीं की जाती। जेम के शर्करा व फलों की उपस्थित अम्लता के आधार पर सामान्य 68% होता है। जेम में अम्लता 0.5 से 0.6 होती है 0.5 से 0.6 होती है। जेम में चीनी फलों में उपस्थित पेक्टिन की मात्रा के आधार पर मिलाते हैं। सामान्यतः 60 से 65% चीनी मिलाते हैं। जेली में अम्लता 0.75 से 1% होना आवश्यक है। जेली का pH कितना अच्छा माना जाता है? 3 से 3.2 अच्छा माना जाता है। जेली का रंग लाल होता है चीनी की मात्रा के कारण। पेक्टिन की मात्रा द्वारा मापी जाती है अल्कोहल परीक्षण के द्वारा। रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग TSS के लिए किया जाता है। पेक्टिन को ज्ञात करते हैं रिफ्रैक्टोमीटर से। जेल मीटर यंत्र से ज्ञात किया जाता है पेक्टिन की मात्रा। जेल मीटर से पेक्टिन की मात्रा, स्फेग्नोमेनोमीटर से रक्त दाब, फैक्ट्रोमीटर से गन्ने में शुगर की मात्रा ज्ञात की जाती है। इसमें ये 73 क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू गाइज़।